रन 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 रन। हेलो, मैं आर्मी हेडक्वार्टर से बात कर रहा हूँ। जी आप कौन? हाँ, मैं राजवीर सिंह का पिता बोल रहा हूँ। सर, हमें ये बताते हुए बड़ा ही दुख साथ ही साथ फक्र महसूस हो रहा है कि आपका पुत्र लेफ्टिनेंट राजवीर सिंह अपने सांसों के अंतिम क्षणों तक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। क्या? क्या पिताजी? पिताजी क्या? किसने फोन किया? हेलो? क्या? क्या हुआ बहू? क्या हुआ? हेलो फ्रेंड, मैं हेमलता कैमरामैन रानी के साथ। आइए हम आपको ले चलते हैं उस जाबाज सैनिक लेफ्टिनेंट राजवीर सिंह के घर, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर मातम सरहद पर तिरंगा लहराया। जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरह का मातम यहाँ पर छाया हुआ है। राजवीर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आइए हम बात करते हैं राजवीर की माँ से। माँ जी, नमस्ते। क्षमा कीजिए पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका बेटा जो सरहद पर मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हुआ है, तो सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह जल्दी इस पर एक्शन लेगी। आपके बेटे की कुर्बानी जाए नहीं जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? बूढ़ी माँ के सामने अपने जवान बेटे की मौत का दुख आप नहीं समझ सकते, और मैं अकेली माँ नहीं, मेरी तरह हजारों माएँ इस दुख से खुद को लाचार महसूस करती है। मुझे फक्र है कि मेरा बेटा माता भारती की रक्षा के लिए शहीद हुआ है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें तिरंगा कफन में नसीब होता है, और वो मेरे राजवीर को हुआ है। सरकार कहती है कि शहीदों की कुर्बानी जाया नहीं जाती है, हम इस पर एक्शन लेंगे, पर मुझे तो मेरे राजवीर की कुर्बानी जाया जाती नजर आ रही है। शहीदों की कुर्बानी तब जाया जाया करती है जब धर्म और मजहब के नाम पर आपस में लड़ते हैं, तब शहीदों की कुर्बानी जाया जाती है। जब बड़े बाजारों में बहन बेटियों को ब्याह किया जाता है, तब शहीदों की कुर्बानी जाया जाती है। सभी धर्म और मजहब को महत्व देते हैं, राष्ट्र धर्म को नहीं। हमारे महान आदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है, जिंदगी छोटी है खुशियाँ बांटने के लिए, न जाने क्यों आपस में बैर पाल लेते हैं। नमस्कार रिपोर्टर साहिबा, किसे दिखा रही हैं आप सब? इस जनता को जिसकी आंख तो है लेकिन अंधी है ये।
जिसके कान तो है लेकिन उन कानों के होते हुए भी बह रही है ये, क्या समझेगी इस सैनिक के परिवार के दुख दर्द को। हर रोज माता भारती की रक्षा के लिए सैकड़ों जवान कुर्बान होते हैं, लेकिन इस खामोश जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के युवाओं को देख लीजिए, कब विराट कोहली की रिसेप्शन पार्टी है इनको 8 दिन पहले पता होता है, लेकिन कब कौन सा जवान शहीद हुआ इनको खबर नहीं होती है। एक क्रिकेटर जब क्रिकेट मैच में सिक्स लगाता है तो उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए तय की जाती है, और एक जवान की जान की कीमत मात्र कुछ लाख रुपए तय की जाती है। मैं उस 1 करोड़ रुपए के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन वो 1 करोड़ रुपया अपमान है उस मजदूर का जो दिन भर अपना खून पसीना बहाकर मात्र 150 रुपए कमाता है। हमारे यहाँ पर जब बाजार में बहन बेटियों को बेआबरू किया जाता है तो लोग इसी तरह खामोशी से देखते हैं, कोई जाकर उसका विरोध नहीं करता है। उसके बाद आते भी हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं। उससे क्या होता है? उस समय क्यों नहीं आए जब वो अत्याचारी अत्याचार कर रहा था? मुझे कोई बात नहीं पता कि आप क्या करते हो, लेकिन याद रहे आज आप अपने परिवार के साथ में अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, अपनी हर खुशी को पूरा कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहां सरहद पर किसी ने किसी बहन का भाई, किसी ने किसी औरत का सुहाग और किसी ने किसी माँ का इकलौता पुत्र सरहद पर शहीद हो जाता है। तब जाकर आप अपने खुश रह पाते हैं। घर चलते हैं। हमारी खामोशी सबसे बड़ी समस्या है हमारे भारत देश की। हम हमारे देश को महफूज रखने के लिए आतंकवाद से लड़ते हैं, माओवाद से लड़ते हैं, नक्सलवाद से लड़ते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हमारे देश को जितना खतरा उन आतंकवादियों से नहीं, उन माओवादियों से नहीं, उन नक्सलवादियों से नहीं, उससे कई गुना ज्यादा खतरा उन देशद्रोहियों से है, उन गद्दारों से है जो भारत में रहते हुए भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो जम्मू कश्मीर में तिरंगे झंडे को सरेआम जलाते हैं। कोई कहता है अब चल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। बुरा इस बात का नहीं लगता दोस्तों, लेकिन बुरा इस बात का लगता है कि जब किसी खामोश बैठी हुई जनता में से हजारों लोग उन गद्दारों के समर्थन में उतर जाते हैं तब बुरा लगता है। चलना है, घर पे चल रहे हैं। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड याकूब मेनन को फांसी दी जाती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन बुरा तब लगता है जब यही खामोश जनता उसके जनाजे में सम्मिलित हो जाती है, तब बुरा लगता है। हमारे देश के सिपाही सरहद की रक्षा करने के लिए हर दिन शहीद होते, -50-60 डिग्री में खड़े होकर वो बेटा देश की रक्षा करता है। एक 2 गोली का आदि आकर सैनिक को थप्पड़ मार जाता है, तब कहीं पर इस देश में उस सैनिक के आत्मसम्मान के लिए, उस सैनिक के मानवाधिकार के लिए लड़ने के लिए कहीं आवाज नहीं उठती है। लेकिन जब हमारे भारत की वही सेना पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो हमारे देश के कुछ गद्दार नेता हमारी भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, तब बुरा लगता है। हमारे देश के युवाओं को 14 फरवरी आने के लिए, वैलेंटाइन डे के लिए महीनों पहले का इंतजार होता है, लेकिन 16 दिसंबर विजय दिवस कब निकल जाता है इन्हें कोई खबर नहीं होती है। जय 16 दिसंबर का वो दिन जब हमारी भारतीय सेना के नायक जनरल अरोड़ा ने 90,000 पाकिस्तानियों को अपने घुटनों के बल पर बैठने पर विवश कर दिया था, वो दिन आज हमारे देश के युवाओं को नजर नहीं आता है। क्या इनकी रगों में बहता हुआ वो वीरों का, वीर महापुरुषों का रक्त शिथिल होने लग गया है? संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी दी जाती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दोहराई नहीं है, लेकिन बुरा तब लगता है जब इन हजारों लोग उसके जनाजे में सम्मिलित होते हैं, जम्मू कश्मीर में उसके लिए बंद पुकारा जाता है और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी
बर्फ के नीचे 35 फुट बर्फ के नीचे दबा रखो। उसने भी नहीं कहा कि मेरा दम घुटता है इस देश के अंदर। 6 दिन के बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो केवल उसके मुंह पर एक ही नाम था, मैं जीना चाहता हूं अपने देश के लिए। उसने कभी नहीं कहा कि मेरा दम घुटता है इस देश के अंदर और तुम्हारा घोड़ का दम घुटता है इस देश के अंदर। 6 दिन के बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो 24 घंटे के लिए उसे आर्मी मेडिकल दिल्ली में भर्ती किया गया। उन मात्र 24 घंटों में दम तोड़ दिया उस सैनिक ने। दुनिया भर के साइंटिस्ट ये खोजने में लगे हुए हैं कि आखिर वो सैनिक 35 फुट बर्फ के नीचे बिना ऑक्सीजन लिए कैसे जीवित रह गया। लेकिन मुझे समस्या हो जाती है, जो बंदा 6 दिन तक 35 फुट बर्फ के नीचे बिना ऑक्सीजन लिए जीवित रह सकता है, हॉस्पिटल में आने के बाद तो उसे सारी सुविधाएं मिली हुई थी, फिर भी उसने फिर हमारा ध्यान जाता है तत्कालिक समय में हुई 2 घटनाओं के ऊपर। पहली, दिल्ली में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जब कुछ गद्दार छात्र पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और दूसरा जम्मू कश्मीर में जब हमारे देश के कुछ गद्दार तिरंगे झंडे को सरेआम कर रहे थे। इन 2 घटनाओं को देखते हुए उस सैनिक ने अपना दम तोड़ दिया। यदि आपको लगता है कि इस तरह से उस सैनिक ने दम तोड़ दिया होगा, 4 लाइन उस वीर शहीद को समर्पित कर